दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं जो बात करने वाला हूँ वो आपके साइंस के बारे में बात करने वाला हूँ। अब कई सारे मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो साइंस को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, भैया साइंस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें गलत भी फॉलो करने लगते हैं। अब क्या होता है पता है क्या, कि अब जो पैटर्न चल रहा है, अब जो चीजें चल रही है ना, वो पहले से बहुत ज्यादा अलग चल रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन में, आपको बेसिकली अगर मैं बात करें तो थियोरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मेनली आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का पूछे जाते हैं। तो अब आपको कैसा पेपर पैटर्न है, ठीक है, कौन से चैप्टर्स मुझे करने हैं, कौन सी चीजें करनी है, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, कौन से हमें थोड़े से कम देने, इन सारी चीजों के बारे में आपको एक आइडिया आएगा। वो कैसे आएगा, पेपर पैटर्न और वेटेज जान के बाद आज की इस वीडियो में मैं यही बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्या चीजें जरूरी है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं वहां पे बात करूं तो मैं आपको साइंस 1 की चीजें यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं ग्रेविटेशन की बात करूं। अब ग्रेविटेशन के अगर मैं वेटेज की बात करूं तो देखो, वेटेज विद ऑप्शन की मैं बात करूं तो 5 मार्क्स का वेटेज है, और वही विदाउट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 3 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे निकल के आता है। वही पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करूं 6 मार्क्स का यहाँ पे आ जाता है और 4 मार्क्स का यहाँ पे आ जाता है। वही केमिकल रिएक्शन विद इक्वेशंस की बात करूं तो 6 मार्क्स का आपका विद ऑप्शन आ जाता है और 4 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन आ जाता है। फिर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर बात करूं 7 मार्क्स का विद ऑप्शन आ जाता है और विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स का यहाँ पे आ जाता है। फिर हीट की अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स का विद ऑप्शन और 3 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन। फिर भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो 7 मार्क्स विद ऑप्शन आ जाता है और 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, लेंस की अगर मैं बात करूं तो 6 मार्क्स विद ऑप्शन और 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। फिर मेटलर्जी अगेन 6 मार्क्स विद ऑप्शन और 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। फिर कार्बन कंपाउंड आता है 7 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए, और स्पेस मिशन जो आता है आपका 6 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए। ऐसे करके अगर मैं टोटल पेपर की बात करूं तो पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको मिला के आपका जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का बनता है, 60 मार्क्स का यहाँ पे पेपर बनता है। ठीक है, जिसमें ऑप्शन वगैरह सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके 60 मार्क्स में से आपको अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना होता है, तो 40 मार्क्स का यहाँ पे हमें अटेम्प्ट क्या करना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ में आ गया। और आपको जो मार्क्स भी मिलता है वो 40 मार्क्स के हिसाब से ही चीजें क्या मिलती है, आपको 60 मार्क्स के हिसाब से चीजें नहीं मिलती है। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया, ये किसके लिए था, ये आपकी साइंस 1 के लिए था। वहीं जब साइंस 2 की यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो साइंस 2 में देखो अगेन विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 5 मार्क्स से आता है विद ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स के लिए। वहीं विद ऑप्शन 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए आपका लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है। वहीं लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 7 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए। अगेन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट विद ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए। फिर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स के लिए, समझे। फिर एनिमल क्लासिफिकेशन अगर वापस अगर मैं बात करूं तो 6 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी विद ऑप्शन 6 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स। फिर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी विद ऑप्शन 6 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स। फिर अगर सोशल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो विद ऑप्शन 6 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स। फिर अगला डिजास्टर मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं विद ऑप्शन 5 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स। ऐसे करके दोनों ही साइंस 1 और साइंस 2 के पेपर पैटर्न मैंने यहाँ पे बता दिया। अब अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे तो जो पूरा पेपर बनता है वो 60 मार्क्स के हिसाब से पूरा वेटेज क्या रखता है, अटेम्प्ट उसमें से हमें 40 मार्क्स ही करने होते हैं। अब देखो मैं आता हूं आपको पेपर पैटर्न की तरफ। अब पेपर पैटर्न की तरफ यहाँ पे अगर बात करूं, यहाँ पे जो मार्क्स लिखे वो विदाउट ऑप्शन वाले लिखे हुए, ठीक है, बिना ऑप्शन के। तो सबसे पहली चीज अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 ए में आपको एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बी में आपको 1 लाइन आंसर्स पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के लिए अगेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ए में शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 2 बी में शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के लिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर्स 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन नंबर 4 में लॉन्ग आंसर्स पूछेंगे आपको 5 मार्क्स, और ऐसे करके आपको टोटल 40 मार्क्स से यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बन के रेडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा पेपर पैटर्न आपको बताया, वेटेज क्या है हर एक चैप्टर का वो भी मैंने बता दिया। चीजें कुछ इस तरीके से चलती है, और अगर आप चाहते हैं ऐसे में बाकी सब्जेक्ट का भी बताओ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दो। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, फटाक से ज्वाइन भी कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।